तवज्जो लेना और तवज्जो देना। तो इस विषय पे मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ, ये क्या एग्जैक्टली क्या प्रोसेस है? ऐसा है कि जो लोग आध्यात्मिक रूप से काफी एडवांस हो चुके हैं वो ईश्वर की शक्ति को अनुभव करते हैं, और जब उनके पास की ईश्वर प्रेमी आ जाता है तो जो ईश्वर की जो शक्ति है उनके माध्यम से बाहर निकलने लगती है और आसपास के लोगों को प्रभावित करने लगती है। ये ऑटोमेटिकली होता है। तो यदि आप एडवांस हैं, आप ईश्वर से लय हैं, आपको ईश्वर की अनुभूति होती है, और यदि कोई मेरे पास में ईश्वर का प्रेमी आएगा तो उसके ऊपर से वो ईश्वर की जो शक्ति की धार है वो शरीर के माध्यम से दूसरों की ओर जाने लगती है। साहब के पास अक्सर होता था कि जैसे साहब पास गए, साहब अच्छे मूड में है, बोले हम आग बंद किया और देख रहे हैं शादी उनकी ओर से शक्ति हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। तो उसके लिए साहब नहीं करते थे, साहब के माध्यम से ईश्वर करता था। साहब कोई व्यक्ति थोड़ी थे, साहब तो ईश्वर से जुड़े हुए थे, उनके अंदर ईश्वरी काम करता था। तो ईश्वरी शक्ति उनके शरीर को माध्यम बनाकर सबको प्रभावित करती थी। इसे आप कहते हैं तवज्जो देना, तो साहब तवज्जो देते नहीं थे, उनकी ओर से ईश्वरी शक्ति का प्रभाव उनके शरीर के माध्यम से होता था। साहब कहते कि साहब सोचते मैं उनको तवज्जो दूंगा, यदि आपने कहा मैं तवज्जो दूंगा, ये समझिए कि मैं आ गया, जहां मैं आ गया वहां पर ईश्वर नहीं है, तो तवज्जो आपकी बंद हो जाएगी। तवज्जो देने का सही तरीका होता है कि आप अपने को ले करके अपने को एब्सेंट कर लें। तो सही तवज्जो तब निकलती है जब मैं का अभाव हो जाता है। आप कहते हैं कि ईश्वर ये शरीर आपका है, आप इस शरीर के माध्यम से जिसको प्रकाश दे सकते हैं। तो ये हो गया आपको शक्ति का प्रवाह। यदि मैं को खत्म करके और मैं को शांत करके बैठता हूं और ईश्वर से आवाहन करता हूं, ईश्वर आप इस शरीर को माध्यम बनाकर सबको प्रकाश दें, तो उस समय शक्ति का प्रवाह होता है। इसे कहते हैं तवज्जो देना। और तवज्जो लेने के लिए भी आप जब सामने बैठते हैं किसी के आध्यात्मिक पुरुष के सामने, तो आप शांत होकर बैठें। आप अपने मन को कुछ मतलब कि बहुत बार ध्यान करने लगते हैं, फोकस करने लगते हैं, तो ये जो है आप शक्ति के प्रवाह को अपसेट कर रहे हैं। जब साहब कहते थे हमारे पास बैठो तो दिल खोल के बैठो। दिल खोलने का मतलब यह कि शांत होकर बैठो, किसी प्रकार की हरकत मत करो, किसी प्रकार का प्रयास मत करो, प्रयास रहित होकर बैठो, समर्पित होकर बैठो, शांत होकर बैठो, बिना किसी प्रयास के, किसी प्रकार का प्रयास ना हो। आपने ध्यान करने की कोशिश करें, ये करने की कोशिश करें, वो करने की कोशिश करें, वो अपने को एब्सेंट कर दें आप। मतलब कि जब आप प्रयास नहीं करेंगे, आप शांत हो गए, आप किसी प्रकार की एक्शन नहीं कर रहे हैं, अहम का अभाव हो रहा है। तो जब अहम का अभाव देने वाले की हो सकता है, अहम का अभाव लेने हो सकता है, उस समय सही तवज्जो जाती है और सही तवज्जो का असर होता है। तो यदि आप तवज्जो देना चाहते हैं, ये मत सोचिए मैं तवज्जो दे रहा हूँ, रवि तवज्जो दे रहे हैं, गोपाल तवज्जो दे रहे हैं, जीवन जी तवज्जो दे रहे हैं, मीरा जी तवज्जो दे रही है। यदि आपने सोचा कि मैं तवज्जो दे रहा हूं, समझिए कि तवज्जो आपकी दूषित हो गई। आप सोचिए कि ईश्वर इस शरीर के माध्यम से आप लोगों को, आपका प्रकाश इस शरीर के माध्यम से सबको पहुंचे। सही तवज्जो देने की स्थिति और लेने वाले की स्थिति है शांत होकर बैठे, कि मैं शांत होकर बैठा हूं, आप अपनी शक्ति को मेरे अंदर प्रभावित कीजिए, मैं शांत होकर बैठा हूं। तो जब देने वाला देता है इस भावना से, लेना भावना से लेता है, तो उस समय तवज्जो का बहुत अच्छा असर होता है। तो जो उनकी शक्ति है आपको अपलिफ्ट करती, आपकी कॉन्शियसनेस को ऊपर बढ़ा देती। और एक सबको एक्सपीरियंस है साथ साथ बैठने में, तो एक सही कि ये एक रियल है, ये कोई फर्जी चीज नहीं है, रियल है, हम सबको अनुभव है। आपका जवाब मिल गया आपके प्रश्न का?